भगवान श्री कृष्ण के गीता के संदेशों को भी हम लोग इन दिनों चिंतन करते हुए उस पर कुछ ऐसा मनन भी कर रहे थे जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी बने। आपने एक शब्द सुना है, उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण होना, पास होना, किनारे लग जाना। इस शब्द को जब आप ध्यान देंगे तो पता लगता है कि तीर कहते हैं संस्कृत में किनारे को, और उत्तीर्ण का मतलब हुआ इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाना। आप जहां हैं उससे पार पहुंच जाना, उस जगह पहुंच जाना जो आपका लक्ष्य है। तो हम सब इस लोक से उस लोक तक पहुंच जाएं, आध्यात्मिक विकास भी कर सकें और अपना भौतिक विकास भी कर सकें। ये जीवन की सफलता हमें चाहिए, और सभी इस बात को जानते हैं कि सफलता ही एक ऐसी चीज है जो आपका परिचय कराती है कि आप क्या हो। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और सफलता सफल लोगों के साथ बैठने का मौका देती है। जो बहुत दूर होते हैं उनको पास ले आती है। बहुत दूर के रिश्तेदार भी अपने आप को नजदीक का बताने लग जाते हैं। जिनसे रिश्ता नहीं होता वो भी कहेंगे दूर के रिश्तेदार हैं हम तो। और अगर आप सफल नहीं होते तो नजदीक वाले भी दूर का रिश्तेदार बताते हैं आपको, परिचय भी भूल जाते हैं आपका। लेकिन ये सफलता केवल इतनी ही नहीं चाहिए कि आप कुछ सांसारिक पदार्थ इकट्ठा करने में अपनी शक्ति लगाएं। आप लोग जानते हैं कि कितना भी शक्ति रखता हो बाज, सारे पक्षी डरते हैं उससे, पर घोंसला उतना ही बनाता है जितने में वो बैठ सके। अपनी ऊर्जा खराब नहीं करता कभी भी। उसको पूरा मौका होता है सारे जंगल में घोंसले बनाए, क्योंकि वो तो राजा है। तो राजा होने का मतलब तो ये है कि सारे पेड़ उसके, सब जगह घोंसला बनाए। शेर को भी चाहिए मांद अपनी चारों तरफ बनाता चला जाए, वो भी उतनी ही बनाता है जितने से काम चलता है। एक इंसान है, मांद बनाने में ही पूरी जिंदगी लगा देता है, जीना तो छोड़ देता है। हम जीना भूल जाते हैं, जीने के साधन जोड़ने में अपना सारा समय लगा देते हैं। जो जीने के साधन जोड़ने में पूरी जिंदगी लगा दे तो इसका मतलब क्या है? जीना तो आया ही नहीं। अब मान लीजिए यहाँ के आयोजक टेंट लगाने में, दरिया बिछाने में इन्हीं में 4 दिन लगा देते और आयोजन ना होता तो, या ऐसे कह लीजिए कि किसी स्टेज पर किसी सितार वादक को कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, और वो वहां बैठकर जो 10 मिनट का टाइम दिया गया उतने में उस सितार की खूंटियां खींचते हुए उसे ट्यून करने में ही लगा रहा, और 10 मिनट के बाद उसे कहा कि बस आ जाइए नीचे। अब तो क्या कहेंगे कि भाई जो करने आया था वो तो तू कर ही नहीं पाया, तेरे होने का क्या फायदा? तो हमारे होने का क्या फायदा, क्योंकि हम तो तार खींचते हुए, ट्यून करते हुए सितार को, उसकी खूंटियां खींच खींच कर तार को मिलाने में, ट्यून करने में ही हमारा तो समय बीत गया। अब आप कहेंगे कि क्या करें, जीना है, साधन भी चाहिए। जीवन के 60-65 साल इसी काम में बीत जाते हैं हमारे, और जब साधन सामग्री आती है तब उम्र नहीं बचती आगे जीने के लिए।
उस तरह का शरीर भी नहीं रहता। क्योंकि बड़ा मजा है ये कि जो गांव में लोग कहते हैं ना कि जब दांत देता है भगवान तो चने नहीं देता, और जब चने देता है तब दांत नहीं रह जाते। क्या करोगे फिर? गलती भगवान की? बात भगवान की गलती की नहीं है। हमें भेड़ चाल में जीने की आदत पड़ गई है। भेड़ बकरियां जिधर दौड़ रही बाकी भी उधर भी दौड़ेंगे। क्या करोगे आप? हर दिन आपको उन्नति की सीढ़ियां चढ़नी होती है। जब आप अपनी ऊंचाई पर जा रहे हो तो हर कदम के साथ आनंद मनाते हुए चलो तो जिंदगी जी लोगे। और अगर सोचोगे इतना ऊंचा उठ के फिर आनंद मनाऊंगा तो कभी जिंदगी में आनंद आ ही नहीं सकता। आप कहें कि मेरा कुछ काम ऐसा जिसके कारण सिर दर्द रहता है, चिंता रहती है, दबाव रहता है, वो ठीक हो ना, फिर तो आनंद मनाए। ध्यान रखिए कि जब तक आपके पास जीवन है ये दबाव तो रहेंगे। इन्हीं में आनंद मनाना है, इन्हीं में खुश रहना है, क्योंकि भगवान ने ऐसी जिंदगी दी है, एक आंख में आंसू और दूसरी आंख में मुस्कान। इनका बैलेंस बनाते बनाते अगर आप जीना जानते हैं तो फिर जिंदगी है आपकी, नहीं तो गई हाथ से। इसलिए खुशी का पलड़ा भारी करिए। तो उत्तीर्ण होने की बात आपसे कही कि हमें उत्तीर्ण होना है, पास होना, सफल होना। तो इसी को एक और शब्द दिया जाता है, तीर से ही तीर्थ। हमारे जितने भी तीर्थ हैं वो हमारी जिंदगी को उत्तीर्ण होने का रास्ता देते हैं। तीर्थों में हम जाते हैं तो तीर्थों का अपना एक नियम है कि वहां डुबकी लगाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। ज्यादातर तीर्थ जो है वो किसी सरोवर, नदी, पहाड़, इन सब के का सानिध्य साथ में होता है, या किसी तपस्या की स्थली कोई होती है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो उस जगह पर एक नियम माना जाता है कि गंगा गए आप, डुबकी लगाई, तो उससे भी ज्यादा आपको आंतरिक गंगा में डुबकी लगानी होती है। आंतरिक गंगा होती है कि जब आप अपनी गलतियों को ध्यान में रखकर पश्चाताप करके नई जिंदगी जीने के लिए संकल्प करते हैं, तब आपकी डुबकी पूरी होती है। तब कहा जाता है कि अब आप नए होने के उस स्थिति में चल पड़े हैं जहां से आपकी जिंदगी का नवीनीकरण होता है। क्योंकि इंसान के सुधार की गुंजाइश हर पल होती है। यदि आप अपने अंदर सुधार करते रहते हैं तो आपका विकास होता है, और यदि आप अपना जैसा चल रहा है उसे बदले बिना बढ़िया रिजल्ट चाहते हो तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा आप को मिलता रहा, क्योंकि आपने अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया, बदलाव नहीं किया। और इसका कोई मुहूर्त आने वाला नहीं होता। इसका मुहूर्त तभी है जब आप अपने मन में संकल्प कर लें कि बस आज से नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं। वहीं से आपका नया दिन शुरू हो जाता है, वहीं से आपका नया साल शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सवेरा वो नहीं होता जब सूरज उगता है, सवेरा तब शुरू होता है जब आप जागते हैं। जन्म जब ले लिया तब आपकी जिंदगी जिंदगी नहीं कहलाती। जब आप जिंदगी में जाग जाते हैं तब जिंदगी शुरू होती है। तो आप सोचिए कब आपकी जिंदगी शुरू हो रही है। और मजा तब है जब आप खुद को खुद समझाने के लिए बैठते हैं। किसी के समझाने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रख लेना।
किसी के समझाने के बाद प्रभावित होकर जब आप खुद को खुद समझाना शुरू करते हैं, यात्रा जिंदगी के वहां से शुरू होती है। इसलिए समय निकालो कि आप खुद को खुद समझाओगे, खुद के साथ बातचीत करेंगे, खुद के साथ आप कुछ निर्णय लेंगे, और ये कब होगा ये मुहूर्त आप निकालेंगे। तो आज सांझ कोई एक जगह ढूंढिए, एकांत में शांत होकर अपनी डायरी अपना पेन लेकर बैठिए और अपने को संबोधन दीजिए कि मेरी जिंदगी में तुझसे क्या चाहता हूं, तुझे कहां देखना चाहता हूं। तो परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है, पर इस उपहार को संभालने लायक में बन नहीं पाया। योग्य हाथों में जब कीमती चीज दी जाती है तब उसकी कीमत बनती है। संभाल नहीं पाया मैं, पर आज से यात्रा शुरू करता हूं। मतलब जो भी आप बोलना चाहें, ये तो मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं कि आप अपने आप को क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। और जैसे ही आप ये कहें तो उसके बाद बहुत सारे अगर मगर याद आएंगे आपको। मैं करूं तो सही, किंतु परंतु अगर मगर लेकिन वेकिन, बात ये है कि मेरे घर के लोग साथ देने को तैयार नहीं, मेरे साथ ये नहीं, मेरे साथ वो नहीं, इन सब की कहीं गुंजाइश नहीं है। याद रखना, संकल्प वाला व्यक्ति, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति रास्ता हमेशा निकालता है, और बहाने वाला आदमी बहाना खोजता रहता है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी कर नहीं पाता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपनी सेहत के बारे में कुछ संकल्प लेना होगा, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कोई संकल्प लेना होगा, अपनी पारिवारिक सफलता के लिए, प्रसन्नता के लिए कोई संकल्प लेना होगा, और अपनी सामाजिक जिंदगी को और ऊंचा उठाने के लिए संकल्प लेना होगा, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को कीमती बनाने के लिए संकल्प लेना होगा। ये मैंने कुछ इशारे किए कि कहां कहां आप ध्यान देंगे। और ध्यान देना होगा इस बात के लिए कि हमारे जीवन में अनुशासन की कितनी कमी है, डिसिप्लिन कितना है, कितना होना चाहिए, हमारे नियम कितने और दृढ़ होने चाहिए। अब ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि ये सब बातें आप लिखेंगे, कहेंगे, संकल्प करेंगे, लेकिन इसके बाद एक खास बात है जिस पर याद करोगे, जो मैं कह रहा हूं। अब बीच में रुक कर बोल रहा हूं कि जिससे आप इस पर ज्यादा ध्यान दे सकें। ध्यान से सुनना, ये सब बातें अपनी जगह है, फिर भी आप वैसे ही रहोगे जैसे चलते रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी को चलाती हैं आपकी आदतें। आपका सोचा हुआ रह जाएगा, आदत जीत जाएगी। तो आदतें भी तो आपने बनाई है ना। अब आप नई आदतों के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। किसी भी एक ऐसी चीज को जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसकी कम से कम 3 हफ्ते तक प्रैक्टिस करिए। उदाहरण के तौर पर कि यदि आप सोचते हैं कि मैं हर दिन अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कुछ करूं, तो संकल्प कर लीजिए कि कम से कम 21 दिन लगातार, कुछ भी हो जाए, सवेरे उठकर सैर करने के लिए जाऊंगा जरूर, प्राणायाम भी करूंगा, और अपने शरीर को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ न कुछ योगा एक्सरसाइज भी जरूर करूंगा। ऐसा निश्चय करके निकल पड़िए। और अगर किसी दिन शरीर ठीक नहीं है, बुखार है, बीमार है, कुछ भी है, नहीं जा सकते, तो भी अपने बिस्तर पर बैठे हुए तकिए का सहारा लेकर मन से कल्पना करना कि जैसे आप पार्क में चल पड़े हैं और इतनी देर तक सैर कर रहे हैं, ऐसा आनंद आपको आ रहा है।
शरीर से ना भी पहुंचो तो भी मन से जरूर पहुंचना, मन को आदत बनाए रखना, तो आदत जीत जाएगी। इस बात को जरूर ध्यान रख लेना।